है, तो अब उसको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। इसमें जब हम पैड्स यूज करते हैं तो हमें कई बार सोचना पड़ता है कि यार ये ड्रेस पहनूं। मेरे पास में डीमार्ट भी था तो सोचा थोड़ा डीमार्ट भी घूम लेते हैं। बहुत टाइम जो है अपने रूम में ही सोती है, रात में अराउंड 8:30। वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। अभी कर रही हूँ व्लॉग की शुरुआत। एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा ना अपने काम पर बहुत, जब से राम का बर्थ हुआ तब से मैंने ये डायलॉग बहुत बार बोला है कि अब मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है, बट कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरे काम पर वो अफेक्ट होता है और मैं काम बंद कर देती हूँ और 10 दिन के लिए गायब हो जाती हूँ। सो फिर से मैं अभी ऐसे सोचा है मैंने कि अब मैं फिंगर्स क्रॉस्ड फिर से अपने काम पर जैसे पहले ध्यान देती थी वैसे दूंगी, बिकॉज अब खाना बनाने के लिए भी टेंशन नहीं है। मतलब घर का कोई काम देखा जाए तो मेरे हेड पर नहीं है, एक्सेप्ट मुझे मेरे बच्चों का ध्यान देना है और जो थोड़ा बहुत घर की क्लीनिंग जो बहुत टाइम लेता है उन सब में मुझे टाइम देना है। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों से मैं फ्री हो गई हूँ, जो कि सबसे मेन था कुकिंग करना। सो अब सोचा है कि अब व्लॉगिंग और जो दूसरे भी पीछे देख रहे हैं किसी को, वो मुझे कंटिन्यूअसली घूर रहा है बिकॉज उसके लिए कि यार मम्मा ये क्या कर रही है। अभी क्या अब वो धीरे धीरे समझने लग गया है, तो अब उसको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत देर से ऐसे ही देख रहा है। उसका जिम वगैरह सब मैंने रखा था, तो जिम में अच्छा खासा टाइम निकाल लेता है, बट अभी क्या बड़ा हो गया तो वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते कहीं भी। तो जिम में भी अगर मैं रखती हूँ तो वो उल्टा पुल्टा होके पूरा बाहर निकल जाता है, जिम पूरा तोड़ देता है। बट स्टिल 10 मिनट फ्री मिल जाता है मुझे अगर मैं उसे जिम में डाल देती हूँ तो मैंने सोचा एक छोटा सा ना, मैंने लास्ट टाइम एक रील शेयर किया था इंस्टा पर, जिसमें मैंने एक लिपस्टिक बताई थी बिना मेकअप वाले फेस के लिए, तो बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। वो रील हेल्पफुल था। सो मैं अभी जस्ट बेयर फेस पर ही एक लिपस्टिक लगा रही थी मामाअर्थ के वीडियो के लिए, तो आई थॉट कि इसका भी मैं फट से रील बना करके डालती हूँ। तो लिपस्टिक वगैरह यहाँ पूरे मेकअप कलेक्शन से मैं सिलेक्ट कर रही थी, तो राम इतना मतलब मुझे चौंक के देख रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही है। अभी भी वो मुझे ऐसे ही देख रहा है, मम्मा क्या कर रही है बेबी, क्या कर रही है मम्मा। एक्साइटेड हो जाता है बात करो तो चलिए मैं अभी मेरे काम निपटाती हूँ। घर की अपडेट दे दूँ। सुबह सिर्फ पराठे बनाए थे, पराठे अचार के साथ नाश्ता किया हम लोगों ने। टिमटिम को पराठे विथ पनीर, मैंने मतलब पनीर को सिर्फ कट करके थोड़ा सा सौटे करके घी में और ब्लैक पेपर वगैरह डाल के वो मैंने टिमटिम को टिफिन में दे दिया था पराठे के साथ में। वो पराठा लजन बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट फिर भी मैंने दे दिया था आज उसे। और फिर मेरा खाना बन गया है। जो खाना बनाने वाले आती हैं उन्हें हम लोगों के लिए बनाया पनीर, बिल्कुल नॉर्मल सा, नहीं पता वो टेस्ट में कैसा होगा, बिना ग्रेवी का है। एंड लौकी की सब्जी और रोटी। और टिमटिम के पापा गए हैं अभी टिमटिम को लेने के लिए स्कूल से, बिकॉज अभी टिमटिम की जल्दी छुट्टी हो रही है। उनके स्कूल में जो सीनियर्स है उनका हाफ ईयरली चल रहा है, तो जो जूनियर्स है उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो बस वो गए हुए हैं उसको लेने के लिए। सो आई थॉट कि इसी बीच में मैं थोड़ा सा जो मुझे लिपस्टिक लगाने वो लगा लेती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैंने आप लोगों के साथ में मेरा हॉस्पिटल बैग शेयर किया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्रीति इनमें से क्या चीजें एक्चुअल में यूज में रही और क्या चीजें बिल्कुल भी यूज में नहीं आई, हमें जरूर बताना। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पर पर्सनल डीएम किए उन्हें मैंने बताया कि क्या चीजें यूजफुल थी और क्या नहीं। जिनमें से डिलीवरी के बाद में यूज करने के लिए मैंने जो पैड्स रखे थे, टू बी रियली ऑनेस्ट वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं थे, बिकॉज वो नॉर्मल सिर्फ पैड जैसे पैड थे, कोई सुपर प्रोटेक्शन नहीं था, हर तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं था, तो उसमें लीकेज का बहुत ज्यादा इश्यू था। फिर आप में से ही एक मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने इंस्टा पर मैसेज करके बोला कि प्रीति ट्राई एवर ईव पीरियड पैंटीज और आपको बहुत कंफर्टेबल होगी पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो उस केस में तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट छोटा वाला ये जो पैकेट दिख रहा है ना, ये मंगवाया था, बिकॉज मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि एक बार ही मैं गलत प्रोडक्ट ले चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि ये कैसा काम करेगी। तो छोटा पैकेट मैंने मंगवा करके ट्राई किया था कि क्या सच में जैसा बोला जाता है ये उतना यूजफुल होगा, क्या हैवी फ्लो जो कि डिलीवरी के बाद होता है, या फिर नॉर्मली भी पीरियड्स के फर्स्ट और सेकंड डे में जो बहुत हैवी फ्लो होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होता है, क्या उसे ये बहुत ही फ्रीली काम आएगा उस टाइम पर। के लिए मैंने ये एवर ईव पीरियड पैंटीज का छोटा पैकेट मंगवाया था एंड ये अमेजिंग है गाइस। हर वे में आपको कंफर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन और हर चीज़ बहुत ही अच्छे से मिलेगी। मेरे पास में इसके बड़े पैकेट्स भी अवेलेबल है
मैं इन्हें प्रेफर करती हूँ जब हैवी फ्लो रहता है, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड डे जब हैवी फ्लो रहता है, तो डे टाइम पर भी एंड नाइट के लिए तो मस्ट हैव है ये। आपको डिटेल में सारी चीजें बहुत ही क्विकली बताती हूँ मैं अभी। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एवर ईव अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज के बारे में। मैं इसको लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, जब मेरे हैवी फ्लो वाले डेज होते हैं उसमें मैं इसको यूज करती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग ये मस्ट हैव है। अगर आपको बहुत ही फ्री वाला और टेंशन फ्री वाला पीरियड चाहिए तो अब मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी। एंड नॉर्मल जो हमारा सैनिटरी पैड होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसके साथ में हम इसका कंपैरिजन भी देखेंगे। एवर ईव डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल पैंट और पैंटीज टाइप ही आती है, और आपको ऐसा नहीं है कि इसको वेयर करने के बाद में पैंटी ऊपर से वेयर करना पड़ेगा, नहीं, ये अकेले ही पैड और पैंटी दोनों का काम करता है। इसको वेयर करने के बाद आपको किसी पैंटी की जरूरत नहीं है। एंड इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा है, आप आराम से 12 घंटे तक इसको पहन करके रख सकते हैं। 12 घंटे तक के इसको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगर हम ओवरऑल प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें है इनोवेटिव एवरलॉक टेक्नोलॉजी, जो कि हमें 360 ऑल राउंडर प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि फ्रंट, बैक और साइड लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें सुपर अब्सॉर्बेंट माइक्रो बिट्स है जो कि जैसे ही फ्लो होता है आपको उसे लॉक कर देता है, और 4x अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, मतलब नॉर्मल जो नैपकिन होती है ना उसकी स्पीड से 4x ज्यादा स्पीड है इसके जो लॉक कैपेसिटी है उसकी। डिजाइन एक्चुअली काफी अच्छी है, डिस्पोजेबल डिजाइन है। अगर आपने इसे यूज करके थ्रो करना है तो नॉर्मल आप इसको टियर करें और फिर रैप करके इसका जो बैग मिला है उसी के अंदर इसे डाल करके थ्रो कर दे, और डिस्पोज करना काफी ज्यादा इजी है। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लो का इशू है, चाहे मॉर्निंग हो या नाइट हो, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। और हम इसके अगर मटेरियल और टेक्सचर की बात करें तो काफी ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल फेदर सॉफ्ट है, स्किन पर बिल्कुल हार्श नहीं लगता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट सा लगता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं साइज में भी अगर आप देखेंगे तो एवर ईव की जो ये डिस्पोजेबल पैंटी है ये काफी ज्यादा बड़ी है। ये मैंने एक नॉर्मल हमारा जो सैनिटरी नैपकिन होता है वो लिया है। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट एंड बैक से भी पूरा कवर करेगा ये आपको, एंड साइड वाइज भी बहुत अच्छा कवरेज रहेगा, तो लीकेज का कोई इश्यू नहीं है। तो कवरेज और साइज एज कंपेयर टू सैनिटरी नैपकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका। प्लस मैं अभी आपको ये थोड़ा सा ये जो कलर्ड वाटर है ये इसमें डाल करके दिखाना चाहूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर डाला, बहुत ही क्विकली इसने इस पानी को अब्सॉर्ब कर लिया, और ऊपर से ये बिल्कुल ड्राई सा लग रहा है, मतलब कुछ सेकंड्स में ही अब्सॉर्ब कर लिया, तो गीलापन और चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं फील होगा। और अगर हम इसको अब कट करके देखेंगे तो ये अगर आप अंदर देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल जेल फॉर्म में इसने लिक्विड को लॉक कर लिया है, इसलिए ऊपर से हमें गीलापन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। अब मेरे स्क्रीन पर आपको सैनिटरी नैपकिन और ये जो पीरियड पैंटीज है इसका डिफरेंस मैं बहुत ही क्विकली दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सैनिटरी पैड होता है उसमें लिमिटेड अब्सॉर्प्शन होता है, वेयरएज ये जो पीरियड पैंटीज है इसमें 4x मोर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, मतलब 4 गुना ज्यादा तेजी से ये अब्सॉर्ब करता है। पैड्स होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं कई बार, लेकिन ये पीरियड पैंटीज बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होती, बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाती हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मल अंडरगारमेंट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही। जब आप पैड यूज करते हैं तो आपको पैंटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप पीरियड पैंटी यूज करते हैं तो आपको पैंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। पैड्स में किसी भी तरीके का आपको लीकेज प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, वेयरएज पीरियड पैंटीज में आपको 360 मतलब फ्रंट, बैक और साइड हर तरफ से आपको लीकेज प्रोटेक्शन मिलता है। पैड्स यूज करने में कई बार दाग लग जाते हैं, लेकिन पीरियड पैंटीज में स्ट्रेन्स का कोई इश्यू नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है हम पैड्स यूज करते हैं तो वो साइड से या तो कर्ल हो जाते हैं या फट जाते हैं, या फिर ऊपर से थोड़े से फट से या मुड़ से जाते हैं, लेकिन पीरियड पैंटीज के साथ में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो कर्ल भी नहीं होते हैं, फटते भी नहीं। जब हम पैड्स यूज करते हैं ना तो उनका साइज और एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, लेकिन पीरियड पैंटीज को आप 12 घंटे तक के बिना चेंज करे यूज कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा फ्लो में अगर आपने पैड्स यूज कर लिए तो आपको बहुत ही बल्की फील होने लगता है, लेकिन पीरियड पैंटीज में ऐसा नहीं है, लाइट वेट होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है पहनने के बाद में। अगर बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहे हैं तो पैड्स किसी काम के नहीं होते, लेकिन ऐसे केस में जो पीरियड पैंटीज होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हैवी फ्लो को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करती है।
पैड्स यूज करने के बाद कई बार जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर आप पीरियड पैंटी पहन करके सो रहे हैं तो बिलीव मी आपको रात में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम से नींद ले सकते हैं। वो बेडशीट पर दाग लगने वाली टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसमें जब हम पैड्स यूज करते हैं तो हमें कई बार सोचना पड़ता है कि यार ये ड्रेस पहनूं कि नहीं, कहीं दाग ना लग जाए, लेकिन अगर आपने पीरियड पैंटी पहनी हुई है तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा, बिकॉज इसमें स्टेन्स और दाग लगने का कोई चांस नहीं बनता। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है तो हर मंथ आपको अपने पीरियड्स के दौरान बेडशीट्स या कुछ चीज धोनी ही पड़ती है, बिकॉज दाग लग जाती हैं। लेकिन अगर आप पीरियड पैंटी यूज करेंगे तो आपको वो अननेसेसरी रगड़ रगड़ के जो ब्लड स्टेन्स होते हैं वो धोने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे जरूर ट्राई करें। ये एवर ईव की जो डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज है मस्ट हैव है, एंड स्पेशली हैवी फ्लो के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, एटलीस्ट नाइट टाइम के लिए एक बार ट्राई करके देखिए, छोटा पैकेट यूज करके देखिए, एंड फिर आप भी जरूर इंप्रेस हो जाएंगे, फिर ये रखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैं अपने जो मेरे हैवी फ्लो वाले डेज होते हैं उनमें तो मैं इसको ही यूज करती हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग ये मस्ट हैव है। ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू अबाउट एवर ईव डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज। इसकी जो बाइंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। सो हो गया मेरा वीडियो शूट, और अभी मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैंने अभी शूट कर लिया। ये तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कॉल्स रहती हैं तो मैं राम को थोड़ी देर भी उनके साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अभी फिलहाल राम और टिमटिम दोनों उनके पास में ही है। मेरा काम हो गया तो अब बस मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर से हम लोग करेंगे लंच। नेट नहीं चल रहा मेरा आज, यस। सो बस ये बता, मेरा बहुत ही पुराना सा वेलवेट का टी शर्ट है। वेलवेट एक्चुअली जाता है आता है फैशन में। तो एक दिन मैं वॉक पर भी यही पहन के चली गई थी, कोई और मिल नहीं रहा था मुझे टी शर्ट वी शर्ट, सो यही पहन के चली गई थी। अभी क्या है, पेट निकला हुआ है ना तो ये थोड़ा सा ऊपर रोल होके चढ़ जाता है, अदरवाइज जैसे बैठने में चढ़ता है, नहीं तो ऐसे खड़े रहो तो ऊपर नहीं चढ़ता उतना, बट अभी क्या है बैठो तो पेट थोड़ा और ज़्यादा निकल जाता है, तो उसकी वजह से ये क्या चल रहा है मेरे स्क्रीन पर। हाँ, जैसे कि ये देखिए मेरा पेट आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई पोस्टपार्टम टमी, जो कि जाने में बहुत टाइम लगेगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा कुछ वर्कआउट वगैरह तो कर पा रही हूँ नहीं। हाँ, कुकिंग खाने में मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया, यस। और पता मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं खुद कुकिंग करती हूँ ना तो मैं जंक थोड़ा खा लेती हूँ। लाइक चलो अभी कुकिंग में थोड़ा लेट है तो थोड़ी चिप्स खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, बट अभी क्या जब से मतलब कुक रख लिया है ना तो वो खाना रेडी रहता है पूरे टाइम किचन में, तो वो कुछ और की तरफ जाते जाते सोचते छोड़ो यार, घर का भी खाना अच्छा खासा बना हुआ है यही खा लेते हैं। वेजिटेबल्स प्रॉपर जा रही है शरीर में, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ले रही। नहीं तो मैं जब कुक करती थी तो टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत बार मैं शॉर्टकट ले लेती थी कुकिंग में, बट अभी शॉर्टकट नहीं लेना होता तो विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, है ना। तो अभी ये लाइट हम करते हैं बंद। कितना ज़्यादा फर्क पड़ा ना लाइट बंद होने से। लाइट ऑन। मैंने मेन ये ड्रेसिंग टेबल इसलिए बनाया कि मेरे को वो रिंग लाइट का कोई, एक मिनट, हाँ यार नीचे क्लीन करना पड़ेगा मुझे, कि मुझे उनका कोई लफड़ा ना रहे। किसका? रिंग लाइट का, सॉरी। सो बस राम अभी पापा के पास से जाती हूँ मैं, देखती हूँ ये तीनों क्या कर रहे हैं। सो आज बनाए खाने में रोटी, 2 रोटी लिए मैंने, पनीर की ड्राई सी सब्जी है, प्याज टमाटर के साथ में थोड़ी लौकी की सब्जी है और सैलेड है, बस इतना ही। दाल वगैरह मैं शाम को खाती हूँ, दाल चावल, आफ्टरनून में यही। फिर शाम को हम लोग थोड़ा घूमने निकल गए थे, मतलब राम के लिए मुझे ना ऐसे घर पे पहनाने वाली कॉटन की टोपियाँ लेनी थी, ऑनलाइन मिल जाती है बट मैंने सोचा मैं थोड़ा ऑफलाइन देख लेती हूँ। एक्चुअली हम लोग घर के बहुत ही पास गए हुए थे, इसलिए टिमटिम भी मतलब बहुत ही फ्रीली बैठी थी कार के अंदर। आपको पता है हम पहुंच गए, पता है आपको? वो देखो जीजी भी बाहर आपका वेट कर रही है। राम राम
वहीं पास में डी मार्ट भी था तो सोचा थोड़ा डी मार्ट भी घूम लेते हैं, बहुत टाइम हो गया था। बट मैंने लिया कुछ भी नहीं वहाँ से। पहले का टाइम था जब जब भी डी मार्ट जाते थे तो खूब खूब सारा सामान लेकर आते थे, बट मैंने इस बार कुछ भी नहीं लिया। मतलब मुझे थोड़े बोल्स लेने थे जो कि डिश वॉशर फ्रेंडली हो, बिकॉज डी मार्ट में सारे बोल्स ऐसे नहीं होते जो कि डिश वॉशर फ्रेंडली हो, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर मैं सोच रही थी कि ये ले लेती हूँ, जैसे कुछ ग्रिल करना हो उसके लिए मैं डायरेक्ट गैस पर ही रख के जैसे वो बैंगन वगैरह ग्रिल करती हूँ, तो उसके लिए सोचा था। फिर सोचा अभी छोड़ो, जाने दो। एंड मेरे हस्बैंड का बर्थडे था नेक्स्ट डे ही, तो इसलिए केक लेने भी पास में ही पिरांजीज भी था तो वहाँ चले गए थे। मतलब बहुत सारे काम मैंने, वो उतनी देर के लिए निकली थी ना, उसमें ही निपटा लिया। तो सिर्फ मैं, टिमटिम और राम, हम तीनों ही गए थे केक लेने। ये जब तक के बाहर खड़े थे, वैसे इनको पता था कि हम केक ले रहे हैं, बट स्टिल सरप्राइज सिर्फ ये था कि इनको डिज़ाइन नहीं पता थी कि कौन से डिज़ाइन की केक है। सो केक पेस्ट्री वगैरह ले लिया, फिर घर आए। घर आने के बाद खाना वाना खा के ये दोनों आज इसी रूम में सो गए थे। अदरवाइज टिमटिम जो है अपने रूम में ही सोती है। रात में अराउंड 8:30 के अराउंड सो गए थे दोनों। फिर मैं किचन में आई, किचन वगैरह क्लीन किया। बर्तन तो डिश वॉशर में डाल चुके थे, बट हैंड से धोने वाले बर्तनों को हाथ से धोया। कर दिया है मैंने किचन क्लीन। हाँ, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ बिकॉज मेरे घर में सब सो चुके हैं। और अभी बस मॉर्निंग के लिए मैं टिमटिम के टिफ़िन के लिए ये रेडी कर रही हूँ, इडली के लिए। कल उसको रवा इडली या तो चटनी के साथ दूँगी या तो मैं उसको फ्राई करके दूँगी। फ्राइड वाली भी अच्छी लगती है, मतलब सारी सब्जियाँ वगैरह अच्छे से सौटे कर लूँ और फिर उसमें इडली बना करके डाल दो। तो मैं मोस्टली जो रवा इडली है ना वो फ्राई करके ही मतलब खाते हैं लोग, उसके साथ में चटनी नहीं बनाते। नहीं तो अगर चटनी बनानी है तो कोई इशू नहीं है। सो देखिए थोड़ा ज़्यादा रनी हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं सूजी और डालूँगी। वैसे सूजी सोख लेगा, ज़रूरत नहीं है, नहीं डालूँगी मैं। थोड़ा ज़्यादा ही पानी करके छोड़ दूँगी बिकॉज़ ये सारा सूजी जो है ना पानी सोख लेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, आधा कप दही लिया है, उसमें 1 कप पानी डाला है और 1 कप ही मैंने इसमें सूजी डाला है। बस अब इसको रात भर भिगो के रख दूँगी मैं। एंड फिर सुबह इसमें थोड़ा सा इनो या फिर थोड़ा सा सोडा डाल के इसको और सॉल्ट डाल के इसका अच्छे से इडली बना लो। एंड इसमें इवन अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें उड़द दाल भी भिगो के पीस के डाल सकते हैं, तो वो भी हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। एक और ऑप्शन है, तो मतलब जैसे जिनको चावल और उड़द दाल की इडली नहीं खाना है वो रवा और उड़द दाल की इडली कुछ इस तरीके से खा सकते हैं बना के। एंड यू नो व्हाट, बादाम गलाते गलाते ही राम उठ गया और मुझे दौड़ के बेडरूम में जाना पड़ा उसके पास। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग है ये फिनिश कर रही हूँ मैं। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।